हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इराम जुनून की कंप्लीट लास्ट एपिसोड के बारे में। लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से जो शानी को शाहज़े के साथ मोहब्बत होगी। अगर शानी को शाहज़े के साथ सच्ची मोहब्बत होती तो क्या शाहज़े जो है वो शानी को दिल के साथ एक्सेप्ट कर पाएगी। सजीला के साथ शानी की शादी कैसे होगी और ऐसा सजीला को भी इस बात का कैसे एहसास होगा कि भाई शानी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं बना। लास्ट एपिसोड कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी, नेक्स्ट आने वाली एक साथ में कौन कौन से बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को शानी के साथ मिल सके। इनसे शाहज़े की शादी शानी के साथ हुई है तो उस दिन से जो शानी बड़ा परेशान होता है और शाहज़े को ये सब कुछ वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि भाई शानी मेरे साथ शादी करके खुश नहीं है। वो शानी को अपने पास बुलाती है और उसके साथ जो वो बात करेगी, उससे कहेगी कि अगर तू जो है वो सजीला के साथ शादी करने के लिए तैयार है, उसके पास जाना चाहता है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है, मैं अपनी मोहब्बत जो है वो कुर्बान करना चाहती हूँ। जब ये बातें शानी सुनेगा तो वो शाहज़े को जो है वहाँ पर इनकार करेगा, उससे कहेगा कि भाई अब जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब देर हो चुकी है, अब किसी भी सूरत में जो है मैं उसके पास नहीं जा सकता। अगर मैं उसके पास गया तो उन्होंने जो है वो मुझे रिजेक्ट कर देना है। लेकिन शाहज़े जो अपनी हिम्मत नहीं हारेगी क्योंकि वो किसी भी तरीके से जो वो शानी को खुश देखना चाहती है। उसकी ये दिली ख्वाहिश है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी खुशी को कुर्बान कर दूं, लेकिन शानी के ऊपर किसी किस्म की मायूसी ना आए। सजीला के साथ वो रब्ता करना शुरू कर देगी। सजीला को कहेगी कि भाई तू किसी तरीके से जो शानी को इनवाइट कर, उसके साथ अपनी मोहब्बत का फिर से इजहार कर ताकि वो तुम्हारे साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे, तुम्हारे साथ शादी कर दे। सजीला ये बातें सुनेगी तो वो शाहज़े को इनकार करेगी, उससे कहेगी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, अब वो यूज हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है, मेरे काबिल नहीं रहा, अब तो सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारे काबिल ही है। लेकिन ये बातें जब शाहज़े सुनेगी तो शाहज़े को बड़ी तकलीफ होगी कि यार देखें कि सजीला जो है वो अगर मोहब्बत करती शानी के साथ तो वो कभी भी जो है इस की डिमांड ना रखती, ये कभी भी इस किस्म की बातें ना करती। अब शानी जो है वो सच्ची मोहब्बत करता है सजीला के साथ, शाहज़े को इस बात का तो पता है क्योंकि इतना सब कुछ शानी को मिल चुका है, उसको सुकून मिल चुका है, पैसा मिल चुका है, लेकिन फिर भी जो उसकी ज़बान के ऊपर जो वो सजीला ही बस रही है। तो शाहज़े को इन चीज़ों का पता है और वो यही चीज़ें जो सजीला को समझाने की कोशिश करेगी और किसी तरीके से सजीला को वो शादी करने के लिए राजी कर लेगी। लेकिन जब शानी की घर वाले ये बातें सुनेंगे, उन लोगों को इन बातों का पता चलेगा तो वो जो है शानी को समझाने की कोशिश करेंगे। माँ तो पहले टूट चुकी है, उसको इस तरीके से सबक तो मिल चुका है, वहां पर वो तो खामोश होगी, लेकिन नादिया और खाविद जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे। वो शानी को कहेंगे कि भाई तू ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस तरीके से जो है वो शाहज़े आपसे दूर चली जाएगी, आप ऐसा काम मत करें, सुकून जो होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन शानी जो अपनी जिद पे कायम होगा। खावर को तो लालच है, वो तो ये चाहता है कि भाई जितना हो सके ये शाहज़े के साथ टच रहे ताकि हमारा जो मकसद है वो निकलता रहे। लेकिन शानी जो सजीला के साथ शादी करने के लिए तैयार होगी। इन सब के पीछे जो गेम करने वाली होगी ना वो शाहज़े ही होगी। सजीला को भी शाहज़े तैयार करवाएगी और शानी का जो माइंड होगा वो भी शाहज़े तैयार करवाएगी। दोनों की शादी की जो बात होगी वो फाइनल हो जाएगी। फिर से जो शानी ऐसा सजीला के करीब होता जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। शाहज़े अपने आप को पीछे कर लेगी, उसके दिल को तकलीफ तो होगी कि यार मैंने इतना सब कुछ इसके लिए किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इस इंसान को जो है वो ज़रा भी एहसास नहीं है। शाहज़े के यहाँ पर हक तो बनता है कि वो इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, इसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दे। यहाँ पर भी जाना चाहता है जा सकता है, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। जब इसको अकेला छोड़ेगी, इसका पैसा सब कुछ बंद करेगी तो फिर जाकर इसे एहसास होगा कि भाई वाकई यार शाहज़े कोई चीज़ है। अब इसके ऊपर पैसा भी निछावर कर रही है और उसकी सपोर्ट भी कर रही है कि भाई तू अगर सजीला के साथ शादी करना चाहते हैं तो कर, मुझे इतराज़ नहीं है। तो कैसे उसे इस बात का एहसास होगा? उसे तो कभी भी इस बात का एहसास नहीं होगा। एक इंसान को एहसास ना होना तो उसे एहसास दिलवाना पड़ता है। शानी के साथ भी ऐसा हो तो फिर जाकर उसके दिल में जो है वो शाहज़े की अहमियत पैदा होगी। शाहज़े के घर वाले जब ये बातें सारी सुनेंगे तो वो शाहज़े के ऊपर इतराज़ करेंगे, उन्हें कहेंगे कि भाई बेटा मैं तो आपको पहले भी ये सारी चीज़ें कहता था, पहले भी ये सारी चीज़ें बताता था कि भाई ये लड़का आपके मुफाद का नहीं है, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखना चाहता है। उसके बाद जैसे इसका फ़ायदा निकलेगा तो ये हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ देगा। आज देखो कि तुम जो है इतनी बड़ी इसके लिए कुर्बानी दे रही हो और इसे इस बात का एहसास नहीं है। शाहज़े अपने वालिद को और अपनी माँ को वहीं पर खामोश करवा देगी, उन्हें कहेगी कि भाई पापा चांद जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, मैं ये सब कुछ जब बर्दाश्त कर रही हूँ तो आप लोगों को किस चीज़ की परेशानी है, मुझे जो है वो ये काम करने दें। वालिद हो जाएगा खामोश कि भाई जब हमारी बेटी इस मामले पर खुश है, वो खुद अपने बराबर सजीला को खड़ा करना चाहती है तो इसमें जो वो किस बात का
एतराज़ है। ये दोनों हो जाएंगे खामोश और शान से और भी सपोर्ट करेगी सजीला के ऊपर। जो सारा पैसा होगा, जितना भी शादी के लिए खर्च आएगा, वो देना शुरू कर देगी। सजीला बड़ी खुश होगी। लेकिन सजीला के पास जब सानी जाएगा ना, तो सजीला उसके सामने डिमांड रख देगी, उसके सामने एक बात कर देगी कि उससे कहेगी कि अगर तू मेरे साथ रहना चाहता है और मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है तो मेरी जो है वो एक शर्त है। सानी इस बात पे बड़ा परेशान हो जाएगा कि भाई बड़ी मुश्किल के साथ जो मैंने सजीला को हासिल करने की कोशिश की है और बड़ी मुश्किल के साथ जो शान से राजी हुए, तो फिर इसकी शर्त कौन सी है। तो सानी इससे पूछेगा कि भाई आपकी शर्त कौन सी है। तो सजीला जो है वो इसके सामने शर्त ये रखेगी कि भाई अगर तू मेरे साथ शादी करेगा तो शानजे को हमेशा के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। और सजीला की यही सोच थी, वो यही चीज़ें चाहती थी कि किसी तरीके से मैं शानजे को सबक सिखला सकूं और उसके बाद शानी के घर वालों को नसीहत करवा सकूं कि भाई आप लोगों ने जो फैसला किया वो गलत किया है। तो जब ये बातें शानी सुनेगा तो शानी हो जाएगा बड़ा परेशान कि भाई ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ इतनी सच्ची मोहब्बत करती है, हम एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं, तो ये इस किस्म के सवाल या इस किस्म की बातें क्यों कर रही है। जो मेरे साथ कुछ अर्सा ही हुआ है गुजारे हुए और उसने अपना सब कुछ मेरे लिए बर्बाद कर दिया है और अभी वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है कि भाई अगर तू सजीला के साथ शादी करना चाहता है, और वो फुल सपोर्ट कर रही है मुझे कि भाई तू शादी कर सकता है, और उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। उसके लिए लड़कों की कमी नहीं थी, लेकिन वो बात नहीं कर रही और ये बात कर रही है जिसके पास कुछ भी नहीं है और जिसके लिए मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ पर जो वो शानी का माथा जो है वो टमकेगा, उसके जहन में जो वो बातें आना शुरू हो जाएंगी कि भाई शानजे जो है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, शानजे के अलावा मेरे लिए और कोई भी बेहतर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा तमाशा खड़ा। सजीला की जो डिमांड होगी वो सही होगी। आगे से जो शानी उसे इनकार कर देगा, उसे कहेगा कि भाई अगर तू मेरे साथ शादी करना चाहता है तो मेरी शर्त यही है, वरना मुझे शादी से इनकार है। शानी यहाँ से चला जाएगा। दो किस्म के यहाँ पर सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि लास्ट एपिसोड तक जो है शानी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि भाई शान से मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती है सजीला की निस्बत। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि अगर सजीला की जो शादी है ना, वो शादी हो जाती है शानी के साथ और शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और उसके बाद ये बार बार शानी के ऊपर तंज करेगी। जब शानी सब कुछ छोड़ देगा सजीला के लिए, जॉब पैसा हर चीज़, तो उसके बाद सजीला इसके ऊपर तंज करेगी। तो फिर जाकर शानी को जो है एहसास होगा। शानी को अभी भी टाइम है इसके पास, इसे आंखें खोल लेनी चाहिए। भाई इतना बड़ा जो फैसला है इतने जल्दबाजी में आकर ना कर, तुम्हारे पास सब कुछ है, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, प्यार करने वाली है, तुम्हारे लिए हर चीज़ बर्बाद कर चुकी है। तो तुम्हें इन बातों को जो है वो गौर से सोचना चाहिए, इसके साथ अपना अच्छा वक्त गुजारना चाहिए, इस चुड़ैल के पीछे तुम्हें नहीं भागना चाहिए जिसे ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं है कि भाई शानी जो मेरे साथ मोहब्बत करता है या नहीं करता। शानी की जिस हिसाब से शानजे के साथ शादी हो गई है तो सजीला इसके साथ सच्ची मोहब्बत करती तो अब तक पागल हो चुकी होती, अब तक इसका जो दिमाग है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका होता। लेकिन जब इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है और सजीला के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट जिस हिसाब से नज़र आ रही होती है तो वो वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है कि भाई इसे जो है वो एक फूटी कोड़ी तक भी एहसास नहीं है, इसे ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं है और इसे एहसास है भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ शानी के मुफाद के लिए सब कुछ कर रही थी कि भाई शानी को पहले भी सोचती थी कि शानी के पास जब पैसा नहीं था तो उस वक्त इसे वक्त नहीं देती थी, और जब शानी के पास पैसा आया था तो उस वक्त इसके पीछे पड़ गई थी। और जब इसे इस बात का पता चला है कि भाई शानी के पास जो पैसा आया है वो किसी लड़की की वजह से है तो फिर अपने आप को पीछे कर लेती है। लेकिन अब इसके करीब होती जा रही है तो इसका जो मकसद है वो कोई ज़रूर है, ये कुछ ना कुछ जो बड़ा कदम उठाने वाली है। पर शानी जो है वो इनकार करेगा जिस हिसाब से लगता है और वो सोचेगा, उस सोचने के बाद जब उसको एक बड़ी सोच आएगी, बड़ा एक फैसला करेगा कि यार देखें कि मैं कितना भटक चुका था, कितना मैं गलत हो चुका था। जो लड़की मेरे लिए सब कुछ बर्बाद करती आ रही है, जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया अपनी मोहब्बत के लिए, मुझे खुश करने के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, तो मुझे ऐसा कीमती एहसास जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा। वो जाएगा शानजे के पास, उसके आगे हाथ जोड़ेगा, उससे माफ़ी मांगेगा कि भाई जो कुछ भी होना है हो चुका है, अब मुझे जो गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे वो माफ़ कर दें। तो शानजे जो अभी भी वो उससे कहेगी कि भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मैं तो तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहती हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो सजीला के पास तो जा सकते हो। तो इस तरीके से जो शानी उससे माफ़ी मांगेगा और शानी को अब दिली तौर पर जो है वो शानजे के साथ मोहब्बत हो जाएगी और ड्रामे का जो एंड होगा वो इस तरीके से हैप्पी एंड बनेगा जब दोनों को एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत होगी। और मज़ा भी तब आएगा, ऐसा ना हो कि लास्ट एपिसोड में ये दिखाया जाए कि भाई शानी की जो शादी है वो सजीला
सजीला के साथ होगी, ये दोनों एक दूसरे को मिल गए हैं और बेचारी शांसी जो है वो बेचारे से जलील हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। एंड इसी तरीके से हो शांसी और सानी एक साथ हो जाए और सानी को जो है सच्ची मोहब्बत शांसी के साथ हो जाए, सजीला की जो असलियत है वो भी खुल कर आ जाएगी, सानी को एहसास भी हो जाएगा। तो हो सकता है कि सजीला की शादी किसी और जगह पर करवा दी जाए। शांसी सानी की फैमिली को अपने साथ रखना शुरू कर देगी। खावर का जो नमूना होगा चेहरा या बहरूपी चेहरा होगा वो भी सामने आ जाएगा नादिया कि भाई ये कितना फ्रॉडिया इंसान है, इसने हमारे पास कितना धोखा किया। लेकिन फिर भी शांसी उसे माफ कर देगी, उससे कहेगी कि भाई कोई बात भी नहीं है, ये जो दौलत लेकर गया है मेरी लेकर गया, तो मैं ऐसे माफ कर देती हूँ। इसी किसी ड्रामे का एंड होगा। आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ड्रामे का एंड कैसे लगना चाहिए, आप किस नजर से इस ड्रामे का एंड देखना चाहते हैं। क्या आप लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई शानी की जो शादी है वो सजीला के साथ हो, या आप लोग ये देखना चाहते हैं कि शानी को मोहब्बत शांसी के साथ हो और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रहे। सजीला की क्या आगे जाकर सोच होगी, वो किस तरीके से फिर शानी के साथ अपने राब्ते तेज कर रही है, ये सब बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।